नील और भगवान शिव की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक अनाथ बालक रहता था जिसका नाम नील था। उसे किसी ने पाला नहीं, बल्कि जंगल ने ही उसका पालन पोषण किया था। शिकारियों के एक दल ने कभी उसे अपने साथ रखा था। उन्हीं से उसने सीखा कि कैसे जंगली जानवरों से बचना है, शिकार करना है और फलों और पत्तों से पेट भरना है। नील को दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था, न शहर का और न लोगों के रीति रिवाजों का। एक दिन वह जंगल में भटकते भटकते नदी के किनारे आ पहुंचा। वहां कुछ लोग एक पत्थर की आकृति के आगे झुक रहे थे, फल फूल चढ़ा रहे थे और कुछ बोल रहे थे जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। नील को लगा शायद यह किसी का घर है, जहाँ लोग किसी खास व्यक्ति से मिलने आए हैं। वह छिप कर देखने लगा। जब सब लोग चले गए तो उसने देखा कि एक युवक उस इमारत से बाहर आया। नील आगे बढ़ा और मासूमियत से पूछा, तुम लोग इस पत्थर के पास क्यों आते हो, फिर इसके सामने चीजें और फल फूल रख कर चले जाते हो? लड़का नील की बातों को सुनकर मुस्कुरा पड़ा, लेकिन लड़का नील की अज्ञानता और मासूमियत से हैरान था और उसके सवालों से भी चकित था। लेकिन फिर भी उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने नील को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सुनकर भोला भाला नील तुरंत मंदिर जाना चाहता था। युवक ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। नील ने मासूमियत से पूछा, भाई यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने कहा, हम जो भगवान शिव से मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। युवक ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना है। और वह नील को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। नील ने संकोचाते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को वह सब कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे पर्याप्त शिकार दोगे तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। अगली सुबह उसने पूरे दिन कोशिश की मगर कोई शिकार नहीं मिला। भूख से उसका बुरा हाल हो गया। शाम तक उसे लगने लगा कि शायद वह लड़का झूठ बोल दिया था, लेकिन आखिरी समय में उसे दो खरगोश दिखे। उसने एक खरगोश मंदिर में चढ़ा दिए और बोला, यह आपका हिस्सा है प्रभु, मैंने अपना वादा निभाया, आकर ले लीजिए। पर कोई नहीं आया। वह इंतजार करता रहा, फिर थक कर चला गया। अगले दिन जब भक्त मंदिर आए तो शिवलिंग के सामने खरगोश पड़ा था। सब चौंक गए। किसी ने कहा, किसने मंदिर अपवित्र किया है, और उन्होंने खरगोश बाहर फेंक दिया। अगले दिन नील फिर शिकार पर गया, लेकिन इस बार उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव से पूछना चाहिए कि उसने अपना वादा निभाया, फिर भी आज उसे कोई शिकार क्यों नहीं मिला। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में काफी लोगों की भीड़ एकत्रित थी। उस दिन शिवरात्रि थी, लेकिन नील को इस बारे में कुछ पता नहीं था। नील को इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था। समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर नीचे फेंकना शुरू किया। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। नील द्वारा फेंके गए बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। नील भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया था। धीरे धीरे साथ गाना और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। सुबह सभी भक्त मंदिर से चले गए, तब नील पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे। उसे लगा कि प्रभु बीमार है, उनकी आंखें दुख रही हैं। वह दौड़कर जंगल गया, जड़ी बूटियां लाया और शिवलिंग की आंखों पर लगाई। जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अगर मैं अपनी एक आंख दे दूं तो भगवान ठीक हो जाएंगे। वह शिव का त्रिशूल उठाता है और जैसे ही अपनी आंख निकालने वाला होता है, तभी चारों ओर प्रकाश फैल गया और भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इस भक्त ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया,
बेल पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि इसका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त से काफी प्रसन्न हूँ। भगवान ने नील से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। जहाँ लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते हैं, कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही मुझसे मांगी हुई चीजें मिल जाती है, मुझे भूल जाते हैं। तुमने एक सच्चे भक्त होने का व्यवहार किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम इस संसार में मेरे सबसे बड़े भक्त माने जाओगे। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जोड़ा जाएगा। इस बात को कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्धान हो गए।